हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर फिट। मैं हूँ विद्या। आई एम अ फिटनेस एक्सपर्ट, आई एम अ फिटनेस काउंसलर और पिछले 10 सालों से मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअल में है क्या, ये मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि आजकल दुनिया भर में मशहूर एंड वायरल ऐसा टॉपिक बन गया है। मैंने इस बारे में काफ़ी सारा रिसर्च किया है, मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने लाइव देखा है लोगों को करते एंड मैं खुद भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कई महीनों से फॉलो कर रही हूँ। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअल में है क्या? वैसे तो इसके कई सारे पैटर्न्स हैं, बट आज हम बात करेंगे एक बहुत ही वेल नोन एंड कॉमन पैटर्न के बारे में। वो है 16:8 पैटर्न। ये कोई ख़ास तरह का डाइट नहीं है, ये एक ख़ास तरह का ईटिंग पैटर्न है, एक डाइटिंग टेक्निक है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कब खाते हो, ना कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना खाते हो, क्या खाते हो, बट आप कब खाते हो, किस समय पे खाते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। आजकल जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इजी टू डू एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ऐसा जो पैटर्न है वो है 16:8 का। तो ये 16:8 मीन्स 16 हार्स का आपका फास्टिंग विंडो है, 16 घंटे का उपवास, एंड रिमेनिंग 8 हार्स इज़ ईटिंग विंडो। मतलब उस 8 हार्स में आप अपना रेगुलर मील ले सकते हैं। तो ये कैसे सेट होता है? वैसे तो ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, बट मोस्टली ये आपका जो दिन भर का लास्ट मील होता है, मतलब आपका डिनर, उसका टाइम आपको सेट करना होता है। एंड वो टाइम से लेके आपका अगले दिन का फर्स्ट मील, उसमें आपका 16 घंटे का गैप चाहिए। मतलब मानो आपने रात को 9 बजे खाना खाया है, तो आपका फर्स्ट मील से अगले दिन का फर्स्ट मील आपका दोपहर 1 बजे होएगा। देन 1 to 9 अगेन योर ईटिंग विंडो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा ये है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हो। बट इसमें कैसा है, माय रिकमेंडेशन इज़, अगर आप 7 बजे मतलब सूर्यास्त के पहले खाना खाते हैं एंड 7 to 11 आपका फास्टिंग विंडो एंड 11 to 7 आपका ईटिंग विंडो हो जाएगा। कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सूर्यास्त से पहले खाना खाना चाहिए, और सुबह का खाना मतलब ब्रेकफास्ट और लंच वॉटेवर, वो आपको जब सूर्य सर पे आता है, जब सन अपने पीक पे होता है, तभी आपको अपना फर्स्ट मील लेना चाहिए। तो ये बात कुछ वैसे देखा जाए तो नई नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये कोई नया ट्रेंड नहीं है या फैड नहीं है, हमारे पूर्वज इससे पहले से करते आए हैं। तो हमारा जठराग्नि प्रज्वलित होता है, मतलब उसका कार्य तेज़ रहता है, और जैसे जैसे दिन ढलता है तो हमारा जठराग्नि मंद हो जाता है। इन सब का हमारे डाइजेशन से बहुत ही गहरा संबंध है। तो एक तरीके से डाइजेशन, पाचन क्रिया के लिए ये एक वरदान है। अगर आप सनसेट से पहले खाते हो एंड जब सूर्य सर पे आता है तो आप अपना फर्स्ट मील लेते हो, इस तरीके से आप अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइमिंग सेट करते हो, तो दैट इज़ द बेस्ट वन। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, आप लो कैलोरीज वाला ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे कि ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी, ऐसा आप ले सकते हैं। आपके ईटिंग विंडो में आपको ध्यान रखना है कि लो कैलोरी फूड ही कंज्यूम करें। ऐसा नहीं है कि आपने फास्टिंग किया एंड देन ईटिंग विंडो में आप कुछ भी खाओगे, तो वो भी आपको बहुत ही मॉडरेट डाइट रखना पड़ेगा आपका। लाइक आपको सब लोग ये जानते हैं कि हेल्दी खाना क्या है। हेल्दी फूड जैसे कि घर की दाल, सब्जी, रोटी, ये सब खाना चाहिए, ना कि बेकरी आइटम्स आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा मीठा एंड बाहर का जैसे मैदे वाला खाना, ये सब टोटली अवॉइड करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बट मेनली जो 2 हार्मोनल चेंजेस है वो है इंसुलिन एंड सेकेंड इज़ योर ग्रोथ हार्मोन। तो इंसुलिन का क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना पचाने के लिए इंसुलिन का सिक्रीशन होता है हमारे बॉडी में, बट फास्टिंग की वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है बॉडी में। एंड तो इसी की वजह से, इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने की वजह से बॉडी हमारा स्टोर फैट यूज़ करती है फैट बर्निंग प्रोसेस के लिए, एंड वो स्टोर फैट का ब्रेक डाउन होने लगता है एंड बॉडी हमारा
स्टोर फैट यूज़ करने लगती है फैट बर्निंग के लिए। तो एक लंबे समय तक अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो धीरे धीरे बॉडी को फैट बर्निंग करने की आदत पड़ती है एंड बॉडी को अपना ही बॉडी फैट खाने की आदत पड़ती है। सेकेंडली ग्रोथ हार्मोन ग्रो होता है। ग्रोथ हार्मोन जो हमारे बॉडी में रिपेयर एंड मेंटेन का काम करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे पाचन तंत्र के लिए एक वरदान है, क्योंकि लंबे समय तक हम खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे पेट को, आंतों को, लीवर को, हमारे सब डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को विश्राम मिलता है। तो जब भी हम नेक्स्ट हमारा मील लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से पचने लगता है और सभी न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होने लगता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है, मेनली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि हार्ट से रिलेटेड है, तो वो कम होने लगता है। आपके बॉडी में जो भी कुछ इन्फ्लेमेशन रहता है तो वो कम होता है। प्लस मेंटल हेल्थ में सुधार आ जाता है, मेमोरी इंक्रीज हो जाता है एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो गाइस इस शॉर्ट में ये सब हेल्थ इश्यूज है या हेल्थ बेनिफिट्स है, ये सब कनेक्टेड है। तो आपका ऑब्वियसली आपका इंसुलिन लेवल कम होगा तो आपको डायबिटीज़ का खतरा आपका कम हो जाएगा। आपका फैट बर्निंग अच्छे से होगा बॉडी में, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस हो जाएगा तो वो हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट का काम अच्छा रहेगा तो ओवरऑल बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ये सब कनेक्टेड चीज़ें हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग किन लोगों को नहीं करना चाहिए? अंडर 18 के एज के बच्चों को नहीं करना चाहिए, मतलब टीनेजर्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट हाई होता है एंड वो ग्रोइंग फेज में होता है, तो उनको किसी भी तरह का डाइटिंग नहीं करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो ऑलरेडी डायबिटिक लोग हैं उनको नहीं करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लैक्टेटिंग मदर्स है और प्रेग्नेंट वुमेंस है उनको भी नहीं करना चाहिए। प्लस जिन्हें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है पहले से ही, जैसे कि आयरन लेवल कम है बॉडी में और B12 कम है बॉडी में, उन लोगों को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। गाइस मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं लगभग 1 महीने से इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे अपने आप में एक सबसे ज़्यादा मेजर इफ़ेक्ट ये दिखा कि मुझे अपने बॉडी में मेनली वेस्ट लाइन में मुझे ½ एन इंच का इंच लॉस दिख रहा है। तो कुछ सेंटीमीटर्स मेरा लूज़ हुआ है वेस्ट लाइन से। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे थोड़ा सा एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम था, तो 90% तक वो कम हो गया एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? मैंने शॉर्ट में एंड सरल शब्दों में शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देने का आपको प्रयास किया है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।